हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो टॉपिक आपको दिख ही गया होगा। इस वीडियो में बेसिकली हम HCS प्रीलिम्स के लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। और ये वीडियो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का अगर आप सिलेबस देखते हो HCS प्रीलिम्स का, तो वो सिलेबस बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। तो हमें कई बार ये कन्फ्यूज़न होती है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आई होप कि मैं वो कन्फ्यूज़न इस वीडियो के एंड तक आपका दूर कर पाऊँगा। ठीक है, ओके। सो अच्छा, आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो है वो 11 ऑफ फेब को है, 11 फरवरी को एग्ज़ाम है। और जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें 8 से 10 क्वेश्चंस, जनरली 8 से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं HCS प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो ये इंडियन इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है ये एक इम्पॉर्टेंट, और अगर इस तरह से भी आप कह सकते हो कि ये एक मेजर पोर्शन को कवर करता है। तो ये शब्द इसलिए इंडियन इकोनॉमी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है HCS प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। सिलेबस वास्ट होने की वजह से और डिफाइंड ना होने की वजह से समटाइम्स ये मुश्किल हो जाता है कि हम कॉम्प्रिहेंड कैसे करें, क्या चीज़ें कहाँ से हम शुरू करें। आई होप ये सारे डाउट्स आपकी इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम अब टॉपिक्स देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है कुछ टॉपिक्स की, जिसमें कि पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। ओके, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें देखेंगे हम कि जो इकोनॉमी वर्ड है, इकोनॉमी जो वर्ड है ये आया कहाँ से, इकोनॉमी ओरिजिन कहाँ से इस वर्ड का। उसके बाद इंट्रोडक्शन में सेकंड चीज़ हम क्या देखेंगे, दो तरह की इकोनॉमी होती है, मैक्रो और माइक्रो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है हम ये चीज़ समझेंगे। ओके, सो दो तरह की इकोनॉमी, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो। कुछ लोगों को ये चीज़ें पता भी होंगी, बाकी हम इन दोनों चीज़ों को समझेंगे कि माइक्रो और मैक्रो क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड थिंग, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ आती है, इकोनॉमी के टाइप्स, कितने टाइप की इकोनॉमी होती है। तो इकोनॉमी दो टाइप की, मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो पहली हो गई मार्केट और दूसरी हो गई नॉन मार्केट। मार्केट इकोनॉमी, एडम स्मिथ इसके फादर बोले जाते हैं, उन्होंने ही इकोनॉमी की शुरुआत की। तो इकोनॉमी की जो सबसे पहली बुक हमको मिलती है वो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई बुक मिलती है। तो हम मार्केट इकोनॉमी देखेंगे ये क्या होता है। नॉन मार्केट इकोनॉमी देखेंगे जिसका सब क्लासिफिकेशन हो जाता है। और नॉन मार्केट इकोनॉमी में दो तरह की इकोनॉमीज आती हैं, एक होती है सोशलिस्ट और दूसरी होती है कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट का एग्जाम्पल USSR, जो कि 1990s में आपको पता ही होगा कि USSR विघटित हो गया था। और फिर सेकेंड वन इज कम्युनिज्म, जिसका एग्जाम्पल्स चाइना। ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी के लिए एक ओवरव्यू के लिए आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें इंट्रोडक्शन में देखी हमने, क्या क्या देखा, इकोनॉमी वर्ड कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, फिर माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमी क्या होती है। देन हमने देखा कि मार्केट और नॉन मार्केट इकोनॉमीज, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड थिंग इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो आपको पता होगा तीन तरह के सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, तीन तरह के सेक्टर्स, प्राइमरी मतलब फर्स्ट वन, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी, तीन तरह के सेक्टर्स हो गए। अभी जो टर्सरी सेक्टर होता है इसका सब क्लासिफिकेशन हो जाता है, जिसको क्वार्टरनरी और क्वीनरी बोलते हैं। ये सारे सेक्टर्स हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। थर्ड थिंग, नेशनल इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि कई बार आप देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं यहाँ से रिलेट हो रहे होते हैं नेशनल इनकम से। इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं बेसिकली, इसमें देखते हैं जो टर्म हम बहुत रियल लाइफ में, ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, वो टर्म होता है GDP। इसमें हम देखते हैं GDP, GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, ये सारी कंसेप्ट हमारे, आई होप कि जब भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में या एग्जाम्स में आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं होंगे कि GDP या GNP इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना, इन्फ्लेशन। नेशनल इनकम की बात कर ली और हम अब महंगाई की बात करेंगे। इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई। ये वर्ड देख के हमको ऐसे लगता है कि ये क्या चीज़ आ गई, बट ये महंगाई। अब इसमें हम क्या देखेंगे, महंगाई किन रीजंस की वजह से बढ़ रही है, उसका सोल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें हम क्या देखेंगे, इसके रीजंस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, रीजंस हो गए, टाइप्स हो गया और सोल्यूशन हो गया, ये चीज़ हो गई इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आवर फिफ्थ टॉपिक इज
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, जैसे HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, HDI क्या होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। 6th टॉपिक आता है हमारा फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी, इसमें हम एक्सपेंडिचर और अर्निंग्स देखते हैं, किसकी, गवर्नमेंट की। हिंदी में उसको बोलें तो सरकार के खर्च कितने हैं और सरकार की इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल पॉलिसी में पढ़ते हैं। ओके। 7th टॉपिक हमारा आता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। ये बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई इंडिया में, तो इसके रीजंस क्या हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, अगेन इसके रीजंस और सोल्यूशन दोनों चीज़ें हम देखेंगे पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ओके। अब 8th आता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में हम मेजरली क्या चीज़ें पढ़ेंगे, दो तरह की चीज़ें, फर्स्ट इज बैंकिंग एंड सेकेंड इज शेयर मार्केट। ठीक है, ये हम फाइनेंशियल मार्केट में, इन दोनों से जितने भी टॉपिक से रिलेट होते हैं सारा हम किस में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ेंगे। 9th वन, अच्छा अब इन सारी चीज़ों में जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके लिए हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए या हमारी प्लानिंग कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि पास्ट में हम 5 ईयर्स प्लान आता था जिसमें आगे की प्लानिंग की बात होती थी। अब अच्छा 12 5 ईयर प्लान आए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में। ओके, लास्ट टॉपिक आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इन सारे इश्यूज से जितनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेट होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर WTO हो गया, ये सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी इन टॉपिक से रिलेट होती हैं, जो भी रेलेवेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे लिए इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम इस लास्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इनके अलावा दो और चीज़ें +2, क्या क्या चीज़ें, एक इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट, ये चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। तो हमने इसमें क्या कर लिया, इकोनॉमिक सर्वे को ऐड कर दिया और प्लस बजट को ऐड कर दिया। ये दो चीज़ें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इन सारे टॉपिक्स के अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट को भी हम इन आने वाले वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच।